कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे यिर्मयाह की किताब और उसका 33वां बाब और उसकी 3री आयत आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है कि 3री आयत कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूँगा। दोबारा पढ़ता हूँ कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूँगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर ज़ाहिर करूँगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज की जो मरकज़ी आयत हमारी है कि मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूँगा। क्या हम अपनी बात, अपना मकसद बग़ैर कहे किसी को बता सकते हैं? इसके लिए आपको टॉकिंग करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, पुकारना पड़ेगा। आपको बात अगले बंदे के पास पहुंचानी पड़ेगी। जब तक आप किसी के पास अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे उसका जवाब नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर मुझे कोई आवाज़ देता है तो मुझ तक आवाज़ पहुंचेगी तो मैं उसकी बात सुनूंगा ना। या कोई बच्चा मिसाल के तौर अभी ये तंग कर रही थी, नेहा ने उसके मुंह में फिटर डाल दिया। ये उसकी पुकार थी कि मुझे इस बात की नीड है, ज़रूरत है कि मुझे दूध दिया जाए। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा को पुकारेंगे, जब हम उसे आवाज़ देंगे, जब हम उसे अपनी तरफ मतवज्जा करेंगे, आवाज़ देकर हम दिलो जान से उसे आवाज़ देंगे, फिर वो हमारी दुआ को सुनेगा। जब हम तक उसे पुकारेंगे नहीं, वो हमारी दुआ को नहीं सुनेगा। जब तक हम उसे आवाज़ नहीं देंगे, जब तक हम उसके पास नहीं आएंगे, जब तक हम अपना उसके सामने मुकदमा नहीं रखेंगे, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। मेरे अज़ीज़, जब हम पुकारेंगे कि ऐ खुदा, ऐ रब्बुल फाज, ऐ बादशाहों के बादशाह, मैं तुझे पुकारता हूँ कि मेरी दुआ को सुन ले, वो जवाब देगा। ना कि वो जवाब देगा बल्कि वो गहरी गहरी बातें आप पर जाहिर कर देगा जो हमारी सोच से, समझ से बालातर है। खुदा ऐसा खुदा है मेरे अज़ीज़ों, जब हम पुकारेंगे वो जवाब देगा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आप चर्च भी ना जाएं, आप खुदा से बात भी ना करें, आप दुआ में भी ना ठहरें और ये कहें कि खुदा मेरी दुआ सुन ले। ऐसा नहीं होगा। आपको खुदा के हुजूर झुकना पड़ेगा, आपको खुदा के हुजूर आना पड़ेगा, आपको खुदा से बात करनी पड़ेगी, आपको खुदा के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उसके हुजूर झुकना पड़ेगा, फिर आपकी पुकार आप तक पहुंचेगी। मेरे अज़ीज़, मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। अगर बाइबल मुक़द्दस में से हम हन्ना को देखें तो उसकी एक बड़ी पुकार हमें मिलती है, और ऐसी पुकार कि खुदा को उसने हला दिया। उसके आंसुओं में ऐसी पुकार, उसकी दुआ में ऐसी पुकार कि खुदा मजबूर हो गया। खुदा ने देखा कि मुझे किसी ने पुकारा है, किसी ने मुझे आवाज़ दी है, किसी ने मुझे मुखातब किया है, और खुदा इसके आंसुओं पर निगाह कर चुका था। खुदा इसकी पुकार को सुन चुका था, और खुदा ने एली काहिन से कहा कि जा इसे कह दे कि इस्राएल के खुदा ने इसकी दुआ को सुन लिया है। यह है पुकार मेरे अज़ीज़ों, यह है पुकार कि हमने खुदा के हुजूर इस लेवल से आना है, ऐसी पुकार के साथ आना है कि आपके आंसू, आपका ईमान,
आपकी आवाज़ खुदा तक पहुंच जाए। और ये तब होगा जब आप उसको पुकारेंगे, फिर आपको वो जवाब देगा, वो गहरी गहरी बातें आप पर आश्कारा करेगा मेरे अज़ीज़। लेकिन आपको पुकारना पड़ेगा। हालेलुया। आपको आवाज़ देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पादरी को 500 चंदा दे के आप बिल्कुल सुकून में सो जाएं, पादरी साहब दुआ में ठहरे हुए। नहीं, आपको खुद खुदा की हजूरी में झुकना होगा। खुद खुदा की हजूरी में आपको पुकारना होगा। वो जवाब देगा मेरे अज़ीज़ों। वो कुदरत वाला खुदा है। उसने तो आसमान से एलिया के लिए आग बरसा दी। वो ऐसा खुदा है, वो जवाब देने वाला खुदा है मेरे अज़ीज़। वो बोलने वाला खुदा है, वो छूने वाला खुदा है। फिर हम क्यों ना उसके हुजूर हैं। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में आगे बढ़ें तो जो बरतमाई था, तमाई का बेटा, वो चला चला कर कहने लगा, उसने पुकारा, वो आंखें उसकी नहीं थी, वो अंधा था। और वो यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उसने चला चला कर कहा कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जब उसने पुकारा, खुदा को मुतवज्जा किया, खुदा को रोका, खुदा ने उसके लिए बड़ा काम किया और उसकी बनाई उसे दे दी। हालेलुया। जब हम पुकारेंगे मेरे अज़ीज़ों तो खुदा आपकी दुआ को सुनेगा। हमें पुकारना पड़ेगा, हमें खुदा की हज़ूरी में आना पड़ेगा मेरे अज़ीज़ों। आपको वक्त देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे कहें कि खुदा मेरी सुन ले। आपको खुदा की हज़ूरी में आना पड़ेगा। 35 घर हैं इस बशीर लाइन में, सब घरों में बैठे हुए हैं। हुणे किसी के घर भी चलो, जय यीशु दी, हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 20 साल बाद चर्च गए, मसीह लगा हुआ है साथ। मुझे पिछले दिनों में भाई ने कहा था मैं 20 साल बाद चर्च गया। मैं बड़ी गल चंगी गल मैंने दसी। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम मसीह से दूर हैं, हम उसे पुकार नहीं रहे हैं, उसके हुजूर जा नहीं रहे हैं मेरे अज़ीज़ों। इसलिए तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है, इसलिए तो हम घरों में प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं, क्योंकि हम उसको पुकार नहीं रहे हैं, हम झुक नहीं रहे हैं, हम इबादत नहीं कर रहे हैं। क्या उन गहरे भेतों से हम अभी तक ना वाकिफ़ हैं? उन गहरी बातों से जो खुदा हम पर जाहिर करना चाहता है। वजह क्या है कि हम खुदा को पुकारे? आज खुदा की हज़ूरी में आपको आना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा। खुदा आपको फिर छुएगा, ब्लेस करेगा, फिर आपकी ज़िंदगी में मेरे अज़ीज़ों काम करेगा। वो बेइंसाफ काजी के पास जो औरत आती है, वो अपना केस बार बार लेकर आ रही है, वो बार बार पुकार रही है, क्या बेइंसाफ काजी मेरा इंसाफ कर दे। वो बार बार इस बात पर जोर दे रही है और पुकार पुकार कर कह रही है कि मेरा इंसाफ कर दे। वो तो ना खुदा से डरता था, ना खुदा का खौफ था, ना खुदा की तरफ उसका ध्यान था। उसने उसका इंसाफ कर दिया है। और क्या हम उसके जो बरगज़ीदा हैं, जो उसकी हज़ूरी में आने वाले लोग हैं, जिसने हमारे लिए फिदिया दिया है, क्या वो हमारा इंसाफ ना करेगा? क्या जब हम उससे पुकारेंगे वो हमारी दुआ का जवाब ना देगा? हम कहते हैं इधर पादरी को बताया नहीं तो जनाब फ़ौरन काम हो जाए, नहीं होया तो किसी सियाने को चले जावांगे। हम उस शख्स पर ज़्यादा इत्मीनान करते हैं जो खुद अंधेरे में हो और उस कमरे में जाले लगे हों और वो खुद गुलामी में बैठा हो। उसको हम 5000 देना पसंद करेंगे कि ये हमारा काम जल्दी कर देगा।
लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर पुकार कोई सुन सकता है तो वो मेरा और आपका इस्राएल का खुदा है मेरे अज़ीज़ों, जो आपकी पुकार को भी सुनेगा, आपकी दुआ को भी सुनेगा, आपकी इल्तिजाओं को भी सुनेगा मेरे अज़ीज़ों। उसके पास आपको आना पड़ेगा। हालेलुया। मत परेशान हो कि हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। मैंने तो रोज़े भी रख लिए हैं, मैंने तो दुआएं भी कर ली हैं, मैं तो चर्च भी जा रहा हूँ, मैंने तो चर्च में पंखे भी लगवा दिए हैं, मैंने तो चर्च में कारपेट भी बिछा दिया है, मैंने तो पादी साहब को हदिया भी दे दिया है, लेकिन मेरी तो दुआ नहीं सुनी जा रही। आप मत ऐसी सोच लेके आए। क्या हम ये कह सकते हैं कि खुदावन तेरी मर्जी हो? मैंने बार बार आपको ये बात सिखाई है कि इब्राहिम की 25 साल बाद वो दुआ सुनेगी। हम कर सकते हैं 25 साल इंतज़ार? आई 25 सालों दे विच पता नहीं किथे किथे चले जाना, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब आपका ईमान खुदा की निगाह में खुदा के हुजूर पहुंच जाएगा, वो आपकी पुकार को सुन लेगा, वो आपकी दुआ को सुन लेगा और उसका जवाब भी आपको मिलेगा मेरे अज़ीज़ों। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का जिंदा और मोतबर कलाम ये बात आपको बता रहा है। खुदा के हुजूर बड़ी ईमानदारी के साथ आ जाइए, खुदा के हुजूर मुखलसी के साथ, वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ आ जाइए, फिर अपनी पुकार लेकर आइए। मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि खुदा आपकी दुआ का जवाब देगा। बंधन टूटते जाएंगे, अबलीस भागता जाएगा, अबलीस के प्लान आपकी ज़िंदगी से फेल होते जाएंगे, अबलीस कमज़ोर होता हुआ आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह यह होगी कि आपकी पुकार में ताकत है। हालेलुया। आपकी दुआ में कुव्वत है। आप बड़ी ईमानदारी से खुदा के हुजूर आए हैं, इसलिए आपकी दुआ खुदा सुन रहा है। मेरे अज़ीज़ों, ये वक्त है, अगर आप खुदा के हुजूर अपनी पुकार को लेके आना चाहते हैं तो फिर ईमानदारी के साथ, मुखलसी के साथ उसको पुकारें। खुदा ज़रूर जवाब देगा। लेट ज़रूर हो जाएंगे आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुदा के हुजूर आपकी दुआ ना पहुँचे। हमारे पास बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिनके लिए हमें सालों साल दुआ करनी पड़ती है, सालों साल खुदा के हुजूर झुकना पड़ता है, फिर खुदा के हुजूर हमारी दुआ कबूल होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी दुआ नहीं सुन। खुदा ने हमारे लिए हर एक चीज़ का वक्त मुकर्रर किया हुआ है कि जब वो हमें जवाब देगा, कब हमें वो जवाब देगा। उसने हर इंसान के लिए ये चीज़ मुकर्रर रख दी। लेकिन हमारा काम क्या है? हमने वफ़ादारी से खुदा को पुकारना है, वो आपको ज़रूर जवाब देगा और गहरी गहरी बातें आप पर ज़ाहिर करें। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से